और ये फेरी ना हर आधे घंटे में चलती है हांगकांग से मकाओ, और सुबह स्टार्ट होती है 7 बजे शायद से, 7 साढ़े 7 बजे, और रात तक चलती है। अपनी शायद से यही है भाई, लिखा है ना कोटाई स्ट्रिप, कोटाई वाटर जेट, तो इसी में जाएंगे शायद से 10:30 जो चलेगी। इस तरह की भाई फेरी है 32C। कहाँ लिखा है भाई सीट नंबर? यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। लेकिन मकाओ का कुछ नहीं करना आपको, सीधा मुंह उठा के आओ, पासपोर्ट दिखाओ और चले जाओ। सबसे सस्ता होटल है यहाँ पे 9,000 रुपये का। तो उसके बाद जितने भी होटल है सब 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000, इवन 2-2 लाख रुपए के भी रूम है यहाँ पे पर नाइट। पूरा आर्किटेक्चर ही चेंज हो गया है ना। और लिखा भी देखो कैसे कैसे हुआ, बैंको नेशनल अल्ट्रा मेरिनो, सब पोर्टुगीज लैंग्वेज में है ये। जब भी आप गूगल पे मकाओ लिखोगे ना तो ये बिल्डिंग आपको जरूर दिखेगी, और जितने भी पोस्ट कार्ड आप लोगे ये बिल्डिंग हमेशा होगी। भाई साहब खतरनाक ही भीड़ हो रखी है, ऐसा लग रहा है इंडिया में किसी मंदिर की लाइन में लगा हुआ हूं मैं। मकाओ को ना भाई लास वेगस ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है, या फिर गैम्बलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे भाई 40 से भी ज्यादा कैसीनोज है। और जो लास वेगस की गैम्बलिंग इंडस्ट्री है ना, उससे भाई 7 गुना बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ की। मतलब अराउंड 70% इकोनॉमी यहाँ की ना कैसीनोज एंड टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। भाई यहीं स्टेशन पे अपने को एटीएम मिल गया, तो एटीएम से सबसे पहले तो ना पैसे निकाल लेते हैं हांगकांग डॉलर। लो जी लो, कैश निकल गया। अराउंड भाई 1,000 हांगकांग डॉलर निकलवा लिए इंडिया के, कुछ कितने 12-13 हज़ार रुपए बने शायद। ये भाई स्टेशन है हांगकांग का, आप देख सकते हो, रेलवे स्टेशन है। लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा हो अगर, तो मैं चाइना की एक सिटी है शंघाई, वहाँ से रात की स्लीपर ट्रेन, जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट स्लीपर ट्रेन है, वो पकड़ के हांगकांग के ये वेस्ट कावलून स्टेशन तक आ गया था। और मुझे एक्चुअल में हांगकांग नहीं रुकना, मुझे यहाँ से जाना है भाई आगे मकाऊ, क्योंकि पिछली बार मेरा मकाऊ रह गया था जब मैं जापान ट्रिप पे आया था। हांगकांग तो घूम गया था लेकिन मकाऊ जा नहीं पाया था, तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा इस बार चलो मकाऊ ही होके आते हैं, और इसलिए मैं आज भी हांगकांग नहीं रुक रहा, डायरेक्ट यहाँ से मकाऊ की फेरी या बस लूँगा और मकाऊ पहुँच के आज मकाऊ रुकने वाला हूँ। कल का भी दिन मकाऊ में हूँ, और फिर कल रात को मेरी फ़्लाइट है मकाऊ से आगे ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपे की। तो आपको आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि हांगकांग से वर्ल्ड की गैम्बलिंग कैपिटल मकाऊ तक कैसे जाया जाए, क्या क्या ऑप्शंस है, कितना खर्चा लगता है। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी हांगकांग में, एंड आप देख रहे हो भाई मकाऊ सीरीज़ का फर्स्ट और एक लौता एपिसोड शायद से। ये करेंसी एक्सचेंज का काउंटर मिल गया। सबसे पहले चाइनीज़ करेंसी जितनी भी बची है ना अपने पास, वो दे के या तो यूएस डॉलर ले लेता हूँ या हांगकांग डॉलर ले लेता हूँ, क्योंकि चाइनीज़ करेंसी इसके बाद तो कहीं और चेंज होने से रही है ना। तो भाई 171 यूएस डॉलर मिल गए हैं अपने को। और जो भी इस सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा मैं इंडिया से कितने लेकर चला था। देन मैंने मलेशियन करेंसी चेंज करवाई थी, उसके बदले यूएस डॉलर लिए थे साउथ कोरिया में, और अब 171 ये हो गए। तो अराउंड अब मेरे पास 700 यूएस डॉलर्स का स्टॉक हो चुका है, जो कि अगली ट्रिप में काम आएगा, जो मैं दिसंबर में करने वाला हूँ। कहाँ करने वाला हूँ वो अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन करने वाला हूँ। इस ट्रिप के ख़त्म होते ही तगड़ी सीरीज शुरू होने वाली है एक और। तो भाई मुझे यहाँ की MTR लेनी है, और MTR लेके मुझे पहुँचना है इस वाले स्टेशन स्विंग वैन करके। यहाँ से अपने को फेरी या बस का जुगाड़ मिलेगा। तो ये है ब्लू लाइन पे, मैं इस टाइम पे हूँ यहाँ पर, ये दिख रहा है ना हांगकांग वेस्ट कोवलून स्टेशन। तो यहाँ से मुझे एक लाइन ये लेनी पड़ेगी, या ये ऑस्टिन वाली लाइन लेके फिर सिमशा शुई से चेंज करनी पड़ेगी क्या, या यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी शायद से, और फिर ये ब्लू लाइन लेके यहाँ जाना पड़ेगा। तो स्विंग वैन जाना है, देखते हैं। थोड़ा सा तो है भाई होच पोच, बट कोई बात नहीं, हम जाना ही है, क्या कर सकते हैं। सूटकेस रगेड़ के टैक्सी ले सकता हूँ, पर वो ये एग्जिट लो, टैक्सी लो, फिर एंट्री लो वहाँ पे, तो उससे अच्छा MTR ही यूज़ करते हैं और चलते हैं। ये है भाई ऑस्टिन स्टेशन, और टिकट के लिए मशीनें कहाँ लग रही है यहाँ पे, मेरे ख्याल से ख़रीदनी पड़ेगी वहाँ से ना, मशीन नहीं है। वैसे ऐसा हो तो नहीं सकता यार, मशीन तो होनी चाहिए यहाँ ख़रीदने के लिए। हाँ है ना, ये रही देखो भाई इस तरफ में, वही क्या हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मशीनें ना हो टिकट के लिए। ये तो बंद कर रखी है इन्होंने। ये क्या है, अच्छा ये ऑक्टोपस कार्ड चलता है ना यहाँ, जैसे अपने दिल्ली मेट्रो का कार्ड है वैसे ही ऑक्टोपस कार्ड है, तो वो रिचार्ज करने का है। ये है टिकट्स की मशीन, ये वाली देखो, मोबाइल पेमेंट सर्विस। अच्छा अली पे से पे हो सकता है सिर्फ, तो इस तरह की मशीन है। और मुझे जाना था स्विंग वैन। तो ये पूरा टच स्क्रीन है, देखो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, हो गया ना क्लिक, तो 12.5 हांगकांग डॉलर की टिकट है, पे कर देते हैं। तो ये देखो अली पे का स्कैन कर दिया मैंने यहाँ से, अब टिकट हो जाएगी अपनी। पेमेंट नोट सक्सेसफुल, ऐसा क्यों नहीं हो रही भाई पेमेंट अली पे से मेरे। देखते हैं अब कैश से लेनी पड़ेगी या फिर ऑक्टोपस कार्ड खरीदना पड़ेगा बेकार का फिर से। था मेरे पास पिछली बार, बट मैं गलती से इंडिया छोड़े आया, ले आता तो अच्छा रहता। ट्राई करता हूँ भाई, क्या पता डायरेक्ट अपना डेबिट कार्ड चल जाए। ऐसा देखा तो था मैंने कि पहली MTR पकड़नी है अपने को यहाँ से लेके नामचियोंग तक की,
ये वाली MTR आएगी, अभी चली गई, अगली आएगी उसमें चढ़ जाऊंगा। मैंने सोचा था भाई रात की ट्रेन लूँगा, सुबह फ्रेश फील होगा, रात को 7-8 घंटे की नींद हो जाएगी पूरी। बट मैक्स टू मैक्स 5 घंटे की हुई, वो भी बीच में 1-2 बार खुल गई थी नींद। तो अभी बड़ा थका थका सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है नींद सी आ रही है। और क्या करे भाई, आज ही है मकाऊ अपने पास और कल का आधा दिन है, तो सो तो नहीं सकता, जाके घूमना ही पड़ेगा, वीडियो बनानी है तो। लो भाई लो, आ गई है MTR यहाँ की, मतलब मेट्रो एक तरह से आप कह सकते हो। इस वाली में तो खैर एक ही स्टेशन के लिए चढ़ना है, अगले स्टेशन पे उतर ही जाऊंगा, तो सीट ना भी मिले ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई, भरी पड़ी है बस। तो अब उतर जे तो लोग बढ़िया, हाँ उतर रहे हैं, चलो लेट्स गो। ये देखो भाई जस्ट अगला ही स्टेशन है नामचियोंग, वहाँ से फिर लाइन चेंज करनी पड़ेगी मेरे को। और इस तरह की भाई मेट्रो है यहाँ की, हांगकांग की, देख सकते हो आप। लो जी लो, पहुँच गया हूँ। मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो सामने वाली ही लाइन है जहाँ जाना है मुझे। हाँ यही है शायद से, तो देखने दो मुझे भाई। ये वाली ट्रेन तो मुझे और ज़्यादा फुल लग रही है, देखना कितनी भीड़ लगी पड़ी है। इसमें है लगभग अपने 3 स्टेशन के बाद आ जाएगा मेन हांगकांग सेंट्रल स्टेशन, वहाँ से फिर अपने को फेरी मिल जाएगी। तो बस से नहीं जा रहा मैं, बस एक्चुअल में बहुत देर दिखा रही है, क्योंकि ट्रैफिक होगा ना, तो 2.5-3 घंटे लग जाएंगे मकाऊ जाने में बस से, जो कि ब्रिज क्रॉस करके जाती है। लेकिन जो यहाँ पर टर्बो जेट वाली फेरी चलती है, मतलब फास्ट वाली फेरी या स्पीड बोट कह सकते हो आप, वो ले रही है सिर्फ 55 मिनट, यानी 1 घंटे से भी कम। हालांकि प्राइस का थोड़ा बहुत फ़र्क है, बट फेरी लूँगा भाई मैं, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा मकाऊ बढ़िया। तो उसके लिए मेरे को हांगकांग स्टेशन के वहाँ जाके फिर पैदल चलना पड़ेगा थोड़ा सा। टिकट विकेट वहीं से मिल जाएगी सारी। फुल है भाई, फुल है, जगह ही नहीं है। लो चलो जी चलो, ये आ गया है हांगकांग का सेंट्रल स्टेशन। अब यहाँ से थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा, तो रास्ता देख लेता हूँ मैं अच्छे से। अगर तो भाई पैदल नहीं चलना ना, तो यहाँ से ही एक आइलैंड लाइन चलती है, उसमें बैठ सकता हूँ मैं, और वो 3-4 मिनट बाद जो है वो सीधा उसी स्टेशन पे उतार देगी। तो मैं सोच रहा हूँ पैदल क्या ही चलना, मेट्रो ही ले लेते हैं, वहाँ तक की भी आइलैंड लैंड के नाम से है। चलो ऊपर देखता हूँ, क्योंकि टिकट तो बिल्कुल मैंने वहीं तक की सोची थी, $12.5 की, तो फिर पैदल चल के क्यों जाना बेकार में। यहाँ देखो भाई, बाकी बेकरी भी है, 7-Eleven भी है। तो वैसे तो अभी ऐसा मेरे को भूख लग नहीं रही है कुछ भी। कहाँ है भाई आइलैंड लाइन, कहाँ है? ये लिखी है भाई ब्लू कलर की आइलैंड लाइन, इस तरफ से जाना है अपने को ना। भाई एक चीज़ मैंने ना नोटिस करी है, जब भी मेरी नींद पूरी नहीं होती ना, मेरा दिमाग ढंग से काम नहीं करता, पता नहीं अजीब सा हो जाता, बोला भी नहीं जाता और ढंग से पता भी नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं। मतलब अगर ये इतनी सारी लाइन बदल के जाना हो तो बड़ा नॉर्मल है मेरे लिए ट्रैवलिंग के दौरान, बट आज क्योंकि नींद पूरी नहीं है, बड़ा ही मतलब ऐसे इरिटेटिंग सा लग रहा है कि 2-3 बार बदलो, पहुँचो, उससे अच्छा तो टैक्सी थी, समझ रहे हो हम। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, ट्रैवल हो चाहे इंडिया में हूँ, कोई भी किसी भी दिन कोई मेरा बड़ा दिन हो, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, तो मैं उस दिन कोशिश करता हूँ कि लेट तक नींद पूरी कर लूँ, ताकि फिर उसके बाद मैं अब 24 घंटे भी उठा रह सकता हूँ। एक बार अगर मेरी 8-9 घंटे की नींद पूरी हो गई ना, पर नींद पूरी नहीं हुई फिर दिक्कत होती है। वैसे ये आइलैंड लाइन लेना ही सही ऑप्शन था, क्योंकि इसमें क्या है ना, स्टेशन के अंदर चलना है, उसमें क्या था बाहर रोड पे चलना था, और वो भी भाई 11 मिनट तक चलना था पैदल सड़क पे, तो वो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। ये बेटर है ना, स्टेशन के अंदर ही। ये क्या एडवर्टीजमेंट लगा रखे भाई, वी बुल के नाम से होगा कुछ, देखो ना हर जगह इन्हीं के ही पोस्टर है ब्लू कलर के, पिलरों पे, दीवारों पे, सब जगह। ये ट्रेन है भाई टू कैनेडी टाउन ना, इसमें बस एक स्टेशन छोड़ के उससे अगला स्टेशन सीधा वही आ जाएगा अपना शियोंग वैन करके, एंड उसी स्टेशन पे ही डायरेक्ट फेरी मिलती है, मतलब टिकट्स वगैरह। चलो भाई एग्जिट लेते हैं, यहाँ लगाते हैं। इसमें बताया नहीं कितने पैसे कटे, पर वही $12.5 ही कटे होंगे मेरे हिसाब से। एंड ये लिखा है भाई एग्जिट डी से करनी है मुझे हांगकांग मकाऊ फेरी टर्मिनल के लिए। लेट्स गो भाई चलो। ये लिखा भाई टिकट ऑफिस फेरी हॉल, उधर चाइना मर्चेंट टावर। तो यहाँ पे क्या सिस्टम होता है, एक ही बिल्डिंग में ये बनाते हैं, ट्रेन स्टेशन भी, फिर होता है मॉल पूरा का पूरा, और उसके ऊपर होता है अपना जैसे ये फेरी का टर्मिनल है, तो सब कुछ एक ही बिल्डिंग में घुसा दिया मस्त। अब अपने को ऊपर जाना है थोड़ा सा और। एंड भाई हांगकांग के लिए ना फेरी, बस और साथ में हेलीकॉप्टर भी जाता है। जी हाँ भाई, आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो। अराउंड $400 है एक तरफ के, तो मोटा मोटा 40 से 45 हज़ार रुपये का हेलीकॉप्टर है एक तरफ। तो ये देखो भाई लिखा हुआ है 3rd फ्लोर पे है फेरी का हो, मतलब फेरी टिकट ऑफिस, और नीचे था MTR जहाँ से मैं आया हूँ। और ग्राउंड फ्लोर पे देखो ये पूरा भाई फूड कोर्ट, मॉल वॉल सब बना रखा है इन्होंने मस्त। तो अभी और ऊपर चलना है अपने को, लिफ्ट में चलते हैं, क्योंकि अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और 3rd पे जाना है, तो 3 फ्लोर की सीढ़ियाँ लेने से अच्छा लिफ्ट में चलेंगे। तो जी ये आ गया हूँ मैं 3rd फ्लोर पे, यहाँ पे ही अपने को मिलेगी। और यहाँ देखो भाई KFC वगैरह भी है इधर, तो सुबह सुबह शुरू हो गए भाई KFC खाने लोग, बताओ। एक टिकट ऑफिस इधर है, एक इधर है। असल में 2 कंपनीज ऑपरेट करती है, एक है टर्बो जेट के नाम से
और एक है कोटाई वाटर जेट जिसे CWJ भी बोलते हैं। अच्छा ये तो बोर्डिंग वाला एरिया है, टिकट का कहाँ इनका उधर है शायद वहाँ। और ये फेरी ना हर आधे घंटे में चलती है हांगकांग से मकाओ, और सुबह स्टार्ट होती है 7 बजे शायद से, 7 साढ़े 7 बजे, और रात तक चलती है। तो आप कभी भी जा सकते हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रुकते हांगकांग में, सुबह सुबह जाते हैं मकाओ, पूरा दिन घूम घाम के रात में हांगकांग वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ मकाओ में बहुत महंगा है भाई सब कुछ, होटल वगैरह ना। बट मेरा मन था कि एक दिन तो मतलब एक रात तो रुकेंगे मकाओ, भले ही महंगी हो। तो ये देखो भाई टर्बो जेट की, और यहाँ पे है ये पूरा टिकट ऑफिस, लाइन लगी पड़ी है। एंड आप देख भी सकते हो टाइमिंग्स वगैरह, मंडे थर्सडे सैटरडे ये टाइम है, फ्राइडे एंड संडे ये टाइमिंग है। हेलीकॉप्टर का है ये, सॉरी, तो हेलीकॉप्टर मैंने बताया ना जाता है, तो हेलीकॉप्टर के भी टाइमिंग्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई अगर जाना हो किसी को। और फेरी भी ना भाई 2 जगह के लिए चलती है, एक है कोटाई स्ट्रिप के नाम से और एक है भाई आउटर टर्मिनल के लिए। तो बेसिकली मैप में देखोगे ना आप, मकाओ 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जो ये आउटर टर्मिनल वाली फेरी है ये आपको ले जाएगी अपर पार्ट में, जो वहाँ का ओल्ड टाउन है या पोर्टुगीज वाला एरिया है, जहाँ पे घूमने फिरने की टूरिस्ट वाली अट्रैक्शंस 3-4 हैं। और इस एरिया में होटल्स भी थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही भाई नाइट लाइफ देखनी है, कसिनो में जाना है और मस्त मस्त मॉल्स देखने हैं, तो आप लेना कोटाई स्ट्रिप वाली फेरी। वो आपको ले जाएगी नीचे वाले पार्ट में, यहाँ पे सारे के सारे बड़े कसिनोज वगैरह हैं और यहाँ होटल भी महंगे हैं। तो मैं यहीं पे ही जा रहा हूँ, अभी मैंने होटल बुक करा नहीं, पहले होटल बुक कर लेता हूँ, फिर फेरी लूँगा उस हिसाब से कि कहाँ होटल मिला अपने को। कोशिश मेरी यही है नीचे वाले पार्ट में ही रहूँगा कोटाई स्ट्रिप में, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है वहाँ से कल ताइवान की। तो एयरपोर्ट ना ये नीचे वाले एरिया से पास में है, ऊपर वाले से थोड़ा दूर पड़ता है। लेट्स सी बाकी। तो ये जो लिखा है ना मकाओ टाइपा, ये है वो नीचे वाला एरिया जो मैं आपको बता रहा था, कोटाई स्ट्रिप वाला। तो देखते हैं। तो यार जो कोटाई स्ट्रिप वाला एरिया ना, उसकी तो पहली फेरी ही 11 बजे है, ऑलमोस्ट 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो देखता हूँ वो दूसरी कंपनी की कितने बजे की है, क्योंकि इतना वेट तो करके क्या फ़ायदा। होटल मैं सोच रहा हूँ कोटाई के आसपास ही लूँ, वही ज़्यादा बेटर है। तो इनकी भाई फर्स्ट सेलिंग है 10 बजे की, चलो 1 घंटा तो बचेगा यार। वैसे तो इनके शेड्यूल में लिखा है कि 7:30 बजे की भी फेरी है, पर वहाँ लिखा है कि पहली 10 बजे की है। पूछना पड़ेगा, अभी जल्दी से जल्दी मिल जाए तो और बढ़िया। वैसे मेरे हिसाब से जल्दी जाके फ़ायदा भी नहीं, होटल वाले चेक इन भी नहीं देंगे वहाँ। हर होटल का लिखा 2 बजे 3 बजे दोपहर को, हद ही हो गई भाई। 1 ticket to Macau Taipa या व्हाट टाइम 10:30 ओके 11 ओके थैंक यू। 10 भी नहीं भाई, 10:30 की मिली है। मुझे लग रहा है या तो उससे पहली वाली फेरी सारी फुल होगी, या फिर हो सकता है कि चली ना रही हो, आज सैटरडे है। क्योंकि पासपोर्ट मैंने इनको दिया तो था, लिया नहीं इन्होंने। और 190 हांगकांग डॉलर की मिली है, लगभग 2000 रुपये के आसपास लगा लो आप। बैठने का तो इन्होंने कोई जुगाड़ बना नहीं रखा, ना कोई बेंच है ना कोई सीट है। किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठना पड़ेगा भाई, अभी 2-2.5 घंटे टाइम पास करना है। तो भाई एग्जैक्ट 9:30 हो गए हैं, मैंने सोचा चला जाए, क्योंकि अभी याद आया मुझे कि मकाओ का भी तो इमिग्रेशन क्लियर करना है अभी हांगकांग से एग्जिट करके। तो मैंने कहा एंड में जाऊंगा, फ़ायदा नहीं, 10:30 की है, 9:30 बजे ही अपना निकलते हैं। तो यहाँ पे है भाई, ये देख सकते हो कोटाई वाटर जेट, इधर से जाएंगे अपन बोर्डिंग के लिए। और बोर्डिंग इधर है, इधर से ही है भाई ये रही। तो उन्होंने जो टिकट दी है वो ही दिखानी होगी यहाँ, पासपोर्ट का तो कोई रोल है ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं है, पासपोर्ट का रोल होना तो चाहिए, ऐसे कैसे बिना पासपोर्ट के टिकट दे रहे हैं। ये देखो भाई इधर पूरा पानी पानी, और काफ़ी सारी शिप भी दिखेगी आपको। मैं अपनी शायद से यही है भाई, लिखा है ना कोटाई स्ट्रिप कोटाई वाटर जेट, तो इसी में जाएंगे शायद से 10:30 जो चलेगी। बाकी सामने देखो भाई वो लाल कलर की शायद टर्बो जेट वालों की है, दिख रही है ना, वो रही अपनी ब्लू कलर की है। वो ये रही एक और लाल कलर की टर्बो जेट की। भाई साहब कितनी चौड़ी लग रही है ऊपर से देखने में, है ना। चलो चलते हैं। 10:30 10 o'clock. नो 10:30 नो 10 back. स्टैंड बाय Yeah. इनसाइड Yeah, inside. Okay, Give a thank break. Thank you very much. थैंक यू। तो अभी 10 बजे वाले की फेरी की बोर्डिंग चल रही है, बट वो कह रहे हैं कि अंदर जाके खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं 10:30 वाले के लिए। तो ठीक है चलो, बाहर कौन सा बैठने की जगह थी, यहीं बैठ जाते हैं, कुछ होगा तो देखो डिपार्चर के लिए अब नीचे जाना है ऑब्वियसली भाई, ऊपर तो जाएंगे नहीं, शिप है क्योंकि मतलब फेरी है। तो ये भाई इमिग्रेशन आ गया शायद से सामने। चलो भाई अपना मकाऊ का भी जो है वो इमिग्रेशन हो गया है, कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ पासपोर्ट मांगा और काम हो गया। अब यहाँ पे देखो बैठने की जगह तो बनी हुई है, बैठता हूँ कहीं पे अभी, क्योंकि देखो सामने
10 बजे वाले की बोर्डिंग चालू है, 10:30 की नहीं। तो भाई बोर्डिंग शुरू हो गई है अपनी वाली की भी। अब ये सीट नंबर चिपकाएंगे यहाँ पे ना, मेरा 32C दी है भाई। होपफुली विंडो सीट हो तो मज़ा आ जाएगा, नी भी होएगी तो फिर देखते हैं क्या करना है। तो भाई यहाँ से देखो बोर्डिंग हो रही है। अरे यार ये तो नॉर्मल सीढ़ी है, यहाँ सूटकेस कैसे ले जाऊंगा भाई, दिक्कत है भाई। कुछ लिफ्ट विफ्ट लगवानी चाहिए थी इनको, मेरी तो हालत ख़राब होगी इतने भारी भारी सूटकेस सीढ़ियों से लाने में। यहाँ से हो रही है जी अपनी एंट्रेंस फेरी के अंदर। बैग्स का अलग कंपार्टमेंट होगा तो बढ़िया, वहीं रखवा दूंगा सूटकेस। एक तो ये डोर था भाई, ये तो इन्होंने बंद कर रखा है, इधर से कर रखी है एंट्री ना। कहा था ना भाई यहाँ गर्मी होएगी, देख लो सुबह सुबह का टाइम है तब भी गर्मी लग रही है हाफ टी शर्ट में, और वहाँ बताओ कड़ाके की ठंड थी बीजिंग और शंघाई में। तो ये है जी गेट, यहाँ से एंट्री हो रही है अपनी फेरी के अंदर। लेट्स गो जी, लेट्स गो। और दोनों फेरी मेरे ख्याल से सेम टाइम लेती है, विच इज़ अराउंड 55 और 50 मिनट, मतलब 1 घंटा मान के चलो। लो जी लो, एंट्री हो गई है अपनी यहाँ से। ब्लू कलर की फेरी है जैसे कि मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, और ज़्यादा बड़ी फेरी नहीं है। तो भाई ये है लगेज रखने की जगह, यहाँ पे रखते हैं अपना लगेज। ये तो नीचे आ गया, बैग ले जाता हूँ भाई सीट पे अपनी, और ये सूटकेस रख देता हूँ ऊपर यहाँ। चलो अभी तो यहाँ रख दिया, इसमें ना लैपटॉप है एक्चुअल में, देखता हूँ सीट के पास होगा तो। इस तरह की भाई फेरी है 32C। कहाँ लिखा है भाई सीट नंबर, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। ये वाली लाइन है शायद से, AB है, इधर है भाई C, ये है अपनी 32 नंबर। यार विंडो सीट नहीं मिली, शिट, वहाँ मिल जाती तो बड़ी बढ़िया होता। चलो कोई नहीं, 50-55 मिनट के लिए क्या विंडो सीट। और अभी शिप फिलहाल यूं 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 हो रही है भाई, वेव्स थोड़ी ज़्यादा होंगी। और बैग तो यार यहाँ से चोरी होने का वैसे चांसेस है नहीं, पर डर लग रहा है थोड़ा, क्योंकि यहाँ तो सूटकेस में रख नहीं सकता था छोटे वाला, देखो, इसलिए अपना एक खाली बैग ले आया है जिसमें पासपोर्ट वगैरह। चलो जी चलते हैं, फाइनली फर्स्ट टाइम होने वाला है मेरा मकाऊ में ये, इससे पहले मैं कभी नहीं गया मकाऊ। सामने देखो भाई एक ट्रे भी है, अपना खाना वाना रखना हो या कुछ भी रखना हो यहाँ रख सकते हो। और साथ में भाई बेल्ट भी लगानी है, ये देखो, तो ये बेल्ट जैसे एयरप्लेन में होती है वैसी है, यहाँ लिखा है ना बेल्ट लगाने के लिए। और नॉन स्मोकिंग है भाई, यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते। बाकी फेरी पे वॉशरूम है ऊपर की साइड में, तो अगर आपको टॉयलेट यूज़ करना है वो आप कर सकते हो, बट 50-55 मिनट की राइड पे क्या यूज़ करोगे ना। लो भाई चल चुकी है फेरी। विंडो भी कुछ खास साफ है नहीं, वैसे मिल भी जाती विंडो सीट, कुछ होता ही, ये देखना, यहाँ से भी बना ही लूँगा मैं वीडियो। बाकी फेरी ऑलमोस्ट फुल है भाई, सारी सीटें भरी हुई है। ओ जी लो, पहुँच गए हैं बिल्कुल टाइम से। मैं तो भाई सो ही गया था पूरे रास्ते में, बड़ी तेज़ नींद आ रही थी, पता भी नहीं चला कब पहुँच गए। जैसी ही आँख खुली, अरे जल्दी पहुँचा दिया, अभी 11:06 हुए हैं, उस हिसाब से 40 मिनट में पहुँच गए। नहीं मेरे ख्याल चल भी जल्दी गई थी, 10:30 से पहले ही चल पड़ी थी, तो वही 50 मिनट के आसपास लगे हैं। भाई साहब फेरी के अंदर इन्होंने इतना तेज़ AC कर रखा था, मेरी तो कुल्फ़ी जम गई। जैकेट की याद आ रही थी बड़ी, और वो मैं सूटकेस में रख चुका था। यहाँ भी है ठंडक यार थोड़ी बहुत, तो ये धूप निकल जाएगी फिर सही रहेगा मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन हुई थी ना, वो हांगकांग की इमिग्रेशन थी, और अब मकाऊ की इमिग्रेशन आएगी। बाकी लेट्स सी, देखते हैं भाई, होना तो ऐसे ही चाहिए, बाकी कह नहीं सकते, हो सकता है वहीं पे ही एक बार में ही कर देते हो। अच्छा खासा टर्मिनल है यहाँ का भी, देखो बड़ी बिल्डिंग है, मतलब काफ़ी ठंड सी लग रही है यार। जैकेट गलत ही रख दी, ओहो पता नहीं इन्होंने AC तेज़ कर रखा है अंदर ही या सही में ही ठंड है। तो जी हाँ सही था बिल्कुल, यहीं पे इमिग्रेशन हुई है, और कुछ सवाल जवाब नहीं करे, सिंपल पासपोर्ट मांगा, और एक और अराइवल कार्ड इन्होंने भी प्रिंट करके दे दिया हांगकांग की तरह। और इसमें लिखा है कि मैं 1 महीने तक यहाँ रह सकता हूँ, मतलब आज की डेट से अगले 30 दिन तक। तो सोचो भाई, मतलब विदाउट वीज़ा मकाऊ आप आ सकते हो। अगर वाया हांगकांग आ रहे हो तो आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन हांगकांग का लेना पड़ेगा, लेकिन मकाऊ का कुछ नहीं करना आपको, सीधा मुंह उठा के आओ, पासपोर्ट दिखाओ और चले जाओ। बाकी यहाँ टर्मिनल में देखो भाई, करेंसी एक्सचेंज वगैरह की भी दुकानें हैं, और सिम कार्ड भी मिल जाएगी आपको। मैंने तो बाकी भाई Klook.com से ना एक सिम कार्ड ले ली थी 800 रुपये की 3 दिन के लिए, जिसमें हांगकांग भी वैलिड था और अपना मकाऊ भी वैलिड है। पर डे कुछ 2-3 GB मिलेगा, तो बहुत है। बाकी तो होटल का वाईफाई हो गई, तो 800 रुपये में ई-सिम ले ली थी, वो एक्टिवेट कर ली। हांगकांग में भी वही चल रही थी, यहाँ मकाऊ में भी चल रही है। अब तो मेरे को सिम कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा बाहर जाता हूँ, टैक्सी लेता हूँ और अपने होटल चलते हैं। होटल ऑलरेडी बुक कर दिया है, बट अभी क्योंकि भाई पहुँचते पहुँचते 12 बज जाएंगे, और चेक इन है वहाँ पे 3 बजे का। बताओ 3 बजे चेक इन देने का मेरे को तो तुक ही नहीं समझ आता भाई, क्या मतलब है ये 3 बजे हैं? 2 ही मत, उससे अच्छा बाहर ही बिठा दो रिसेप्शन लॉबी भाई। 3 बजे भाई कोई सेंस है? आप खुद सोचो, मतलब बंदा भाई थका थुका आता है इंसान कहीं से फ्लाइट में कुछ होके, तुम 3 बजे चेक इन दे रहे हो।
अब देखो जा रहा हूँ होटल, दे दिया जल्दी चेक इन तो ठीक है, वरना उनकी लॉबी में ही बैठे रहना पड़ेगा 3 घंटे के लिए फालतू का, या बैग रख के कहीं घूम फिर आऊँगा। फेरी में जो थोड़ी पावर नैप ले ली ना मैंने, बढ़िया लग रहा है। ये भाई बाहर आ गया हूँ मैं, यहाँ पर देखो आपको इस तरह की बड़ी वाली टैक्सीज भी मिल जाएगी, और ऊबर चलती है यहाँ पे। डीडी ऐप जो चाइना में थी वो भी चलती है शायद से, तो कर देता हूँ एक टैक्सी बुक अपने होटल तक की जरा। ये है अपने होटल का नाम, पुसाडा मरीना इन्फानाटे। तो यहाँ से है लगभग 4.6 किलोमीटर दूर, 9 मिनट का रास्ता है। अच्छा, यहाँ जितने भी भाई साइन बोर्ड है ना, सब में चाइनीज़ लिखी है, इंग्लिश लिखी है, और साथ में ना पोर्टुगीज़ भी लिखी है। तो क्यों लिखी है पोर्टुगीज़, उसकी तो मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा जब अभी घुमाने ले जाऊंगा। और देखो हर जगह लिखी है ना, पहले सबसे पहले चाइनीज़ है, फिर बीच में लिखी है जोना डे चिगादास, मतलब अराइवल हॉल। पोर्टुगीज़ में कैसे बोलते हैं। और है तो बड़ा खाली सही एरिया। ये टैक्सी बड़ी बड़ी सी तो आ रही है भाई, छोटी कोई नहीं आ रही। ऊबर पे भी शो नहीं कर रहा, तो अब ये डीडी ऐप से चेक करता हूँ भाई इसमें से आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई यहीं से मिल गई लोकल टैक्सी एक, चलो इसी में बैठ जाते हैं। नेम इज़ दिस नेम। ये भाई मीटर सर्विस है, इनको दिखा दिया। अब देखते 4.5 किलोमीटर के क्या हिसाब किताब बनता है। ऐप तो भाई एक भी काम की नहीं है यहाँ पे, किसी भी ऐप में कोई भी टैक्सी आई नहीं रही। नो सर्विस यही सब आया जा रहा है। तो आपको ऑफलाइन ही टैक्सी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे बाहर आ जाना, लाइन से आती रहती है। जैसे बड़ी आ रही थी ना टैक्सी, तो उसके बाद एक छोटी आई, तो मैं फटाफट से बैठ गया छोटी में। अब जो मीटर पे बिल बनेगा वही देना है मुझे। अच्छा, वैसे मकाऊ की करेंसी अलग है, मकाऊ की करेंसी का नाम है पटाका। और चल यहाँ पे हांगकांग डॉलर भी जाती है, तो मेरे पास तो भाई अभी हांगकांग डॉलर ही है, तो उसी से ही पे करूँगा। ये पास में ही भाई मकाऊ का एयरपोर्ट भी है देखो, तो मेरे को यहीं से ही फ़्लाइट लेनी है कल ना, तो इसलिए मैंने इसी के पास होटल ले लिया। 10 मिनट में आ जाऊँगा होटल से सीधा एयरपोर्ट। तो यहाँ देखोगे ना भाई, ड्राइविंग रूल्स अपने इंडिया जैसे ही है। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी राइट साइड में है, और ट्रैफिक जो है वो स्ट्रेट वाला इधर चलता है लेफ़्ट की तरफ, मतलब सेम रूल है इंडिया में ही। और ये देखो 750 मीटर रह गया बस अपना होटल, और ये सारे आसपास बड़े बड़े होटल कसिनोज ही है। मैंने जो ये होटल बुक किया भाई, इस एरिया का जो ये वाली कोटाई स्ट्रिप है, इसका सबसे सस्ता होटल है ये। जब भी नाना करते हुए मुझे टैक्स वैक्स लगा के 9200 रुपीज़ का पड़ा है इंडियन करेंसी में। सोचो सबसे सस्ता होटल है यहाँ पे 9000 रुपये का। तो उसके बाद जितने भी होटल है सब 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000, इवन 2-2 लाख रुपये के भी रूम है यहाँ पे पर नाइट। तो देख लो भाई, इतना ज़्यादा महंगा है हांगकांग। ये गैलेक्सी होटल है, ये भी 25,000 रुपये मिल रहा था पर नाइट। देखना कितना बड़ा होटल है भाई साहब, ऐसा लग रहा है पूरा महल हो। तो वो आ गया अपना होटल भाई। देखो अपना भी ज़्यादा ऐसे छोटा नहीं है भाई, अच्छा खासा साइज़ है, बड़ा होटल है। थोड़ी सी पुरानी सी बिल्डिंग है, इसलिए सस्ता लग रहा है मुझे ये, बट ठीक है कोई नहीं। एक ही रात तो रुकना है भाई, और वो भी आज पूरा दिन घूमूंगा, रात में आऊँगा, सोऊंगा, अगले दिन फिर घूमूंगा। तो मैंने कहा जो मिल रहा है सस्ता ले लो। हाँ, उस वाले एरिया में जो ओल्ड टाउन है ना यहाँ का, सेनेडो स्क्वायर बोलते हैं उसे, वहाँ पे आपको 4-5 हज़ार रुपये में भी कमरे मिल जाएंगे, हॉस्टल भी मिल जाएंगे 2,500-3 हज़ार में। बट इस एरिया में नहीं है कुछ भी भाई 9,000 रुपये सस्ता। आप खुद ही देख लो ना भाई कैसा एरिया है, एकदम लग्जूरियस पूरा। लो जी लो पहुँच गए, और लगभग 59 हांगकांग डॉलर तो बिल बन चुका है। हाँ नो दिस साइड, दिस वन। इधर तो अलग है, कोई और होटल है, इस तरफ है अपना। देखो यहाँ तो ये है इंग्लैंड मरीना क्लब होटल, ये भी काफ़ी लग्जूरियस सा लग रहा है भाई। असल में ये पूरे देश की इकोनॉमी ना टूरिज़्म पे ही चलती है, और ये कैसीनो गैम्बलिंग वगैरह पे ही, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के होटल्स ही है। यहाँ पे कमाई सारा रेस्टोरेंट, होटल, कैसीनो, इन चीज़ों से ही होती है। टैक्सी देख लो भाई कितनी महंगी है, $61 हो गए, लगभग 700 रुपये आसपास लगा लो, सिर्फ 5 किलोमीटर के 700 रुपये टैक्सी। ये वाला है अपना होटल भाई। चलो हाँ 77 बन गए भाई, पता नहीं टोल लगाया इन्होंने शायद से। हाँ तो भाई काम वाम चल रहा है होटल में। देखो तो ये है जी अपना होटल, देख सकते हो आप। होपफुली भाई चेक इन मिल जाए तो बढ़िया है, खाली सा पड़ा है अंदर से तो भाई देखना, ज़्यादा लोग है तो नहीं। होपफुली मिल जाएगा तो रूम। नहीं यार ये वेट कर रहे हैं लोग, मतलब है नहीं इनके पास रूम अभी, तो वेट करवाएंगे ये लग रहा है। तो भाई लगेज चेक इन करवा रहा हूँ अभी, रूम तो है नहीं, कह रहे 2 बजे मिलेगा कमरा। तो यहाँ पे इस तरह से देखो लगेज का बना रखा है इन्होंने। चलो लगेज तो दूँ, एक चीज़ से तो भाई छुटकारा मिले कम से कम। फिर देखता हूँ कुछ खा पी आऊँगा या घूम लूँगा। भाई मेरे को तो लग रही थी तगड़ी वाली ठंड, मैंने तो अपनी जैकेट निकाल ली है। और अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भाई टैक्सी बुक करके चलते हैं इनके जो ओल्ड टाउन वाला एरिया ना,
वो एक्सप्लोर कर ही लेते हैं यार, 2 घंटे बैठे बैठे क्या फ़ायदा है यहाँ पे। डू यू नो हाउ टू कॉल टैक्सी रिसेप्शन? ओके, तो भाई ऐप तो काम कर नहीं रही, मैंने बताया ना कोई भी टैक्सी की, तो रिसेप्शन से बोलता हूँ कि मीटर वाली टैक्सी बुला देंगे। अराउंड यहाँ से 8 किलोमीटर है, तो मुझे लग रहा है वही 900-1000 रुपये लग जाएंगे। टैक्सी है Only one person. 1 पर्सन। Just right now. या सनेडो स्क्वायर। Okay, the car is already come here. ओके This is car number. ओके Yeah, 6415. 15. Yeah, you can give the security. ओके You can wait in the outside. ओके ओके, थैंक यू। ये सही जुगाड़ है भाई, अपना रिसेप्शन से ही टैक्सी बुला सकते हो। होपफुली मीटर वाली टैक्सी आएगी, क्योंकि मीटर वाली नहीं आई तो वो तो फिर अपने मन चाहा प्राइस मांगेंगे ऑब्वियसली, है ना। यहीं पे वेट करने को बोला उन्होंने, यहीं आ जाएगी टैक्सी। बाकी ये भाई बाहर का एरिया है, देख सकते हो आप, जो यहाँ की नाइट लाइफ है और ये सारे कसिनोज मॉल्स वगैरह, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। आज थोड़ा सा मैं आपको ओल्ड टाउन की वाइब्स देता हूँ, और मकाऊ की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी बात कर लेंगे भाई, कि मकाऊ में ये कैसे पोर्टुगीज़ लैंग्वेज चल रही है। और अभी जहाँ ओल्ड टाउन में जा रहा हूँ वहाँ पे तो भाई एक से एक चीज़ें दिखेगी आपको, लगेगा ही नहीं है, ऐसा लगेगा किसी यूरोपियन कंट्री में आ गए आप। तो भाई इन्होंने तो बड़ी वाली टैक्सी बुला दी, देखना इतनी बड़ी अकेले बंदे के लिए। चलो अब बैठते हैं, कोई नहीं, देख रहे ऑटोमेटिक गेट है भाई, है तो मीटर वाली टैक्सी। या सनेडो स्क्वायर 21 हांगकांग डॉलर से तो प्राइस स्टार्ट हुआ है यहाँ पे भाई, मतलब कि 250 रुपये तो मिनिमम आप समझ लो देने ही देने हैं, और वहाँ जाते जाते 100 ही हांगकांग डॉलर बन जाएंगे, पूरे 1000 रुपये के भी ऊपर। अब मैं अभी इसलिए निकल गया भाई, मैंने सोचा आज ही निपटा लेता हूँ ओल्ड टाउन वाला पार्ट ना, क्योंकि कल फिर वही है, यहाँ से वहाँ जाना आना बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ से लगभग 25-30 मिनट का रास्ता है सनेडो स्क्वायर का, जो मेन सिटी सेंटर है, तो इसलिए मैंने कहा आज ही निपटा लेते हैं। और दूसरी चीज़ भाई, इंडियन रेस्टोरेंट इस एरिया में सिर्फ एक ही था 1.5 किलोमीटर दूर, तो मैंने कहा फिर अब वहाँ जा ही रहे हैं तो वहाँ तो बतेरे इंडियन रेस्टोरेंट है, खाना भी खाया हूँगा वहीं पे, एक्सप्लोर भी कर आऊँगा, और फिर होटल आके सो जाऊँगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई नींद पूरी करनी है। आज रात को थोड़ा लेट तक उठूँगा मैं, सारे कसिनोज़ में जाने का ट्राई करूँगा, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। तो लो भाई ये पहुंच गया हूँ मैं सनेडो स्क्वायर। $77 का बिल बना, लगभग इंडिया के 900 रुपये मान लो आप। तो यहाँ पे देखो भाई माहौल पूरा बढ़िया हो रखा है, मतलब टूरिस्ट वूरिस्ट आपको प्रॉपर दिखेंगे इधर। उस वाले एरिया में रात को दिखते हैं जहाँ पे मेरा होटल है, और इस वाले एरिया में आपको दिन में भीड़ मिलेगी। तो अभी मैं सनेडो स्क्वायर से वॉक शुरू करूँगा, और यहाँ की आपको 3-4 मेजर जगह दिखाऊँगा, प्लस खाना भी खाऊँगा, और थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताता हूँ मकाऊ की, कि कैसे ये शहर या फिर देश जो भी आप बोलना चाहो बसा। देख रहे हो भाई प्रॉपर भीड़ है यहाँ पे, मतलब हर जगह लोग ही लोग दिख रहे हैं। एंड बिल्डिंग्स देखो भाई, पूरा आर्किटेक्चर ही चेंज हो गया ना, और लिखा भी देखो कैसे कैसे हुआ, बैंको नेशनल अल्ट्रा मेरिनो, सब पोर्टुगीज लैंग्वेज में है ये। बाकी टेस्ला यहाँ भी चल रही है भाई, देख रहे हो हुए, और नंबर प्लेट भी आप देख सकते हो, AA AB MW ऐसे नंबर प्लेट्स है। इस एरिया में ना आपको भाई प्रॉपर पोर्टुगल वाली वाइब आएगी, और यहाँ पे पोर्टुगीज फूड भी बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं काफ़ी सारे। और यहीं पे देखो भाई ज्वेलरी की इतनी सारी दुकानें हैं, लाइन से 15-20 दुकानें हैं गोल्ड वगैरह की, काफ़ी अच्छी चीज़ें रख रखी है इन्होंने। और ये आ गया भाई सामने सनेडो स्क्वायर, जो यहाँ का मेन सिटी सेंटर या फिर मेन स्क्वायर है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, और यहीं से हम अपनी इस सिटी की जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो उस तरफ जाना है पहले मेरे को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है भाई यहाँ पे, बस वगैरह, मतलब बहुत टाइम लगाती है, तो इसलिए मैंने कहा एक ही दिन है तो थोड़ा कोई बात नहीं भाई, पैसे खर्च हो रहे हैं बट थोड़ा अच्छे से ट्रैवल करेंगे। अब जब होटल में ही भाई ऑलमोस्ट 9,000 रुपये लग गए, तो 2-3 हज़ार टैक्सी में भी लग जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। लो जी लो, ये मैं पहुंच गया हूँ सनेडो स्क्वायर, SENADO स्क्वायर। तो ये देखो भाई क्या मस्त क्रेजी माहौल हो रखा है यहाँ पे, पूरा यूरोप वाला लग रहा है। मतलब जब मैं लंदन ट्रिप में यूरोप के सिटी सेंटर जाता था ना, सेम ऐसी वाइब थी भाई, सेम टू सेम। बीच में एक फाउंटेन होता था, साइड में ऐसी बिल्डिंग होती थी क्रेजी क्रेजी सी, देखो खतरनाक आर्किटेक्चर है ना, और टूरिस्ट ही टूरिस्ट होते थे हर जगह पे।
वही हाल यहाँ पे है भाई, एग्जैक्ट वैसे ही। तो चलो थोड़ा सा ना पहले मकाओ के बारे में बात कर लेते हैं। मकाओ को ना भाई लास वेगस ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है या फिर गैम्बलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे भाई 40 से भी ज्यादा कैसीनोज हैं। और जो लास वेगस की गैम्बलिंग इंडस्ट्री है ना, उससे भाई 7 गुना बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ की। मतलब अराउंड 70% इकोनॉमी यहाँ की ना कैसीनोज एंड टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। तो अब आप पूछोगे ये हांगकांग और मकाओ एक्चुअल में है क्या भाई? एक अलग सिटी है, अलग देश है, क्या है ये? एक्चुअल में भाई देखा जाए ना तो आप इन दोनों को एज अ अलग कंट्री मान सकते हो, बट ऑफिशियली ये एज अ अलग कंट्री नहीं है, क्योंकि ये चाइना के अंडर आती है और ये चाइना का SAR यानी कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। जिसमें क्या होता है ना, इन कंट्रीज का पासपोर्ट अलग होता है, यहाँ की पुलिस अलग होती है, यहाँ के रूल्स अलग होते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट अलग होती है, यहाँ की करेंसी अलग होती है। लेकिन जो इनका डिफेंस सिस्टम है ना, यानी कि आर्मी, वो चाइना की ही आर्मी होती है यहाँ पर। तो एक तरह से ये चाइना का ही पार्ट है आप कह सकते हो, बट सब कुछ इनका अलग है। एंड भाई इसी रीजन की वजह से यहाँ पर जो है वो इंटरनेट मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बैन नहीं है। जैसे चाइना मेनलैंड में व्हाट्सएप, गूगल वगैरह, यूट्यूब सब कुछ बैन था, VPN यूज़ करना पड़ता था ना। लेकिन यहाँ नहीं है भाई, ना हांगकांग में ना मकाऊ में। आप आराम से सब ऐप्स को यूज़ कर सकते हो मज़े से बिना VPN के। तो ये चीज़ अच्छी है भाई। मकाऊ की भाई टोटल लैंड एरिया की बात करें ना, तो केवल और केवल 33 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा देश फैला हुआ है। जी हाँ भाई। और पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 7,10,000 लोग रहते हैं। तो अब आप देख लो भाई कितना डेंसली पॉपुलेटेड है ये। मतलब 33 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और 7,10,000 लोगों की पॉपुलेशन। अच्छा, मकाओ की हिस्ट्री ना काइंड ऑफ हांगकांग की तरह ही सिमिलर है। मैंने आपको हांगकांग वाली वीडियो में बताया था कि कैसे हांगकांग को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया था, और इसलिए वहाँ पर आपको ना जो भी साइन बोर्ड स्ट्रीट्स पे दिखते हैं वो चाइनीज़ के साथ साथ इंग्लिश में भी दिखते हैं हर जगह, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे एक तरह से रूल किया था काफ़ी सालों तक। तो पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, वो वीडियो देख लेना, शॉर्ट में बता देता हूँ। तो उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिशर्स को ना चाय पीने की बहुत लत थी, और चाइना उस टाइम पे चाय का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था। बट चाइना की ना अपनी मनमानी चलती थी। चाइना कहता था जी हम तो नहीं देंगे चाय वाय, ऐसे हम ना ट्रेड करेंगे, ना लेना करेंगे, ना देना करेंगे, और अगर कुछ करेंगे भी तो अपने हिसाब से, अपने सोचे हुए या अपने डिसाइड किए हुए पोर्ट से ही करेंगे। तो इस चीज़ से ना ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान भी हो गए थे और गुस्से में भी आ गए थे। तो उन्होंने क्या प्लान किया कि इंडिया के थ्रू ना वो लोग अफीम यानी कि ओपियम चाइना में भिजवाएंगे और चाइनीज़ लोगों को ना ओपियम की आदत डलवा देंगे। अब उससे क्या होगा भाई, जब लोग यहाँ के अफीम लेंगे और उनकी आदत पड़ेगी तो ऑब्वियसली फिर चाइना को मजबूरन भाई ट्रेड करना ही पड़ेगा, और उसके बदले वो चाय ट्रेड करा करेंगे ब्रिटिशर्स। तो ये सब प्लान किया गया। उसके बाद 2 ओपियम वॉर लड़े गए चाइना ने इसके खिलाफ, लेकिन एट दी एंड ब्रिटिशर्स ने कब्जा लिया हांगकांग को। लेकिन फिर बाद में एक ट्रीटी हुई जिसके अकॉर्डिंग 99 ईयर्स के लिए ना ब्रिटिशर्स ने हांगकांग को लीज पे ले लिया था चाइना से। और फिर जैसी वो लीज खत्म हुई, अंग्रेज जो है वो यहाँ से चले गए हांगकांग से और चाइना को दे गए अपना। बट यहाँ की जो मकाऊ की स्टोरी है, 1557 में जब यहाँ पे मिंग डायनेस्टी हुआ करती थी ना, तो उस टाइम पे जो पोर्टुगीज लोग थे उनको ये मकाऊ का रीजन मिला था। वहाँ यहाँ पर फिर उनका आना जाना लगा रहा, यहाँ पे वो ट्रेड करने लग गए और उन्होंने मकाऊ को ना अपना ट्रेडिंग पोस्ट बना लिया। अब उस टाइम पे मकाऊ की पॉपुलेशन मात्र 5,000 की थी। जी हाँ भाई, सिर्फ 5,000 लोग रहा करते थे पूरे इसमें। एंड 1887 तक ना पोर्टुगीज चाइना को यहाँ पर, मतलब जो मिंग डायनेस्टी थी, उनको हर साल रेंट पे किया करता था यहाँ पे एज अ ट्रेडिंग पोस्ट यूज करने के लिए। बट देन भाई 1887 के बाद ना एक ट्रीटी हुई जिसके अंडर ना पोर्टुगीज ने अगले 99 सालों के लिए मकाऊ को कब्जा लिया था। मतलब यहाँ पर एक तरह से सब कुछ उन्हीं का चलने लग गया था। देन 1999 में जाके पोर्टुगीज लोगों ने ये मकाऊ जो है वो वापस से चाइना को हैंड ओवर किया। तो 1887 से लेकर 1999 के बीच में भाई पोर्टुगीज लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा आर्किटेक्चर, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, चर्चेज बनाए, और वही ये पूरा आप देख सकते हो ओल्ड टाउन का रीजन है, सब पोर्टुगीज ने बनाया था उस टाइम पे। तो आपको भी मैं चलो यहाँ का एक टूर दे देता हूँ, फटाफट से भाई चलते हैं। जो 3-4 मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है यहाँ की वो सब आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई नाम यहाँ पे कैसे कैसे लिखे है, फार्माइका पॉपुलर शायद ऐसे ही बोलते हैं भाई, लेकिन रंग बिरंगी बिल्डिंग है। आप देखोगे ना, वो सामने है भाई व्हाइट बिल्डिंग, देन उसके साइड में पिंक बिल्डिंग, ये है भाई येलो बिल्डिंग पूरी, फिर वो भी आगे येलो है, ये थोड़ी सी डार्क येलो हो गई मस्टर्ड टाइप की, देन ये व्हाइट बिल्डिंग। तो ओवरऑल काफी तगड़ा ही आर्किटेक्चर है। एंड इन सब बिल्डिंग्स के नीचे ऐसे देखो अलग अलग स्टोर बने हुए हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स है कहीं पे, कुछ सुपरमार्केट्स है, नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है,
आओ चलो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भी चक्कर लगाते हैं, कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है यहाँ मकाऊ में। ये देखो भाई ऑलमोस्ट सब तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारा स्पीकर्स वगैरह का रेंज है, पीछे हेडफोन्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे। देखो मस्त एकदम, ये देखना VR वगैरह मिल रही है, मेटा के मार्केट गेमिंग मशीन मिल रही है, मस्त लग रही है। इधर भाई सोनी के कैमरास, लेंसेज, इधर देखो Insta360 गिम्बल, एक्शन 4, पॉकेट 3 कितने का है? 5000 हांगकांग डॉलर का क्रिएटर कॉम्बो। तो यानी कि नो ओके भाई, इन्होंने तो वीडियो बनाने से ही बना कर दिया, छोड़ो कोई बात नहीं। और कुछ दिखाता हूँ। तो देखो भाई वॉकिंग के लिए तो अच्छी एरिया बना रखा है, दोनों तरफ स्टोर्स है। और मुझे भाई कोई फ्रिज मैग्नेट, हाँ ये है ना मार्केट, यहाँ सस्ता मिल जाएगा। देखो फ्रिज मैग्नेट्स काफ़ी सारे लगे भी हुए हैं इधर इस तरह के भाई। देखो तो मकाऊ का ले लेता हूँ कोई बढ़िया सा, ये अच्छा लग रहा है मुझे मकाऊ लिखा हुआ। चलो और भी देखते हैं, वैसे तो बहुत सारी दुकानें हैं, कहीं पे क्या पता कुछ बेटर मिल जाए। तो ये देखो ऐसे स्ट्रीट पे भी इन्होंने छोटे छोटे दुकानें टाइप बना रखी है टेम्परेरी। तो यहाँ पे भी कपड़े वपड़े मिल रहे हैं, सोविनियर्स मिल रहे हैं। इधर बेटर है भाई ये रे, मुझे तो भाई ये बढ़िया लग रहा है। ऐसे कसिनो टाइप लिखा हुआ है और मकाऊ भी लिखा है। $38 का है, यानी इंडिया के 450 रुपये ना, कुछ यूनिक सा है ये। बाकी तो सब नॉर्मल से ही है, इतने कुछ अलग नहीं है। एक ये पसंद आ गया भाई, तो दोनों ले लेता हूँ। $68 के बने भाई दोनों ना। तो की चेन वगैरह भी मिल रहे हैं, काफी चीजें हैं सोविनियर की इनके पास। चलो सोविनियर का तो काम हो गया अब अपना ना। ये रात में बड़ा मस्त लगता होगा, यहाँ पे लाइटें है ना ऊपर, ये देखो है ना, दिख रही है आपको? तो ये सब जल जाएगी तो कितना तगड़ा लगेगा। और आसमान भी भाई कितना साफ लग रहा है, पूरा ब्लू और बादल ही बादल। तो अब यहाँ से चलते चलते भाई 700-800 मीटर के अंदर अंदर ही जितनी भी घूमने फिरने की जगह है सब आ जाएगी। तो हार्डली मतलब 1-1.5 घंटे का है ये, घूम फिर के अपना खा पी के आराम से 2 बज जाएंगे और फिर अपने होटल जाके चेक इन भी मिल जाएगा। भाई सबसे पहली तो पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ की ये सेंट डोमिनिक चर्च, जो कि एक पॉपुलर येलो चर्च है। जब भी आप गूगल पे मकाऊ लिखोगे ना तो ये बिल्डिंग आपको जरूर दिखेगी, और जितने भी पोस्ट कार्ड आप लोगे ये बिल्डिंग हमेशा होगी। ये चर्च ना भाई 1587 में बनाया गया था, और इनिशियली ये लकड़ी से बनाया गया था, लेकिन वापिस से ये ऐसे, ये जो अभी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो पक्की ईंटों से, 1828 में बनाया गया। अभी फिलहाल ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो देखो भाई आसपास की बिल्डिंग इस तरह से है, और ये एक अलग ही तरह का चर्च दिख रहा है येलो कलर का, है ना। फोटो के लिए अच्छी जगह है, मतलब आराम से आप आगे खड़े होकर फोटो ले सकते हो। और सूरज भी इधर से निकला हुआ है, तो आराम से बढ़िया लाइटिंग में फोटो आ सकती है। तो ये पूरा वॉकिंग एरिया भाई, देखो कितनी भीड़ है, कितनी भीड़। और अब इससे 10 गुना ज़्यादा भीड़ भाई वो कोटाई स्ट्रिप वाले रीजन में पड़ेगी रात के टाइम पे। सब लोग यहाँ से भागेंगे वहाँ पे कसिनो खेलने के लिए या देखने के लिए। बाकी भाई शॉपिंग वॉपिंग के लिए भी काफ़ी बड़े ब्रांड्स के भी स्टोर खुले हुए हैं, और नॉर्मल छोटे मोटे प्लाजा टाइप के तो बने ही हुए हैं यहाँ पे, देख लो। भाई साहब खतरनाक ही भीड़ हो रखी है, ऐसा लग रहा है इंडिया में किसी मंदिर की लाइन में लगा हुआ हूँ मैं, इतनी ज़्यादा भीड़ भाई। और सारे के सारे भाई चाइनीज़ टूरिस्ट है, मतलब फॉरेनर्स तो बहुत कम है, बहुत ही कम। इंडियन तो मुझे एक भी नहीं दिखे, खैर थोड़े बहुत है उधर वेस्टर्न साइड के, बट भाई सारे चाइनीज़ टूरिस्ट है। सैटरडे है ना, सैटरडे संडे ऑब्वियसली भीड़ बहुत होती है यहाँ पे। देखना ओए होए 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 भाई, बस चढ़ ही जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ऐसा लग रहा है। अब तो फ़ोन संभाल के रखना पड़ेगा, यहाँ पता चले गायब हो जाए जेब से, हाथ में ही पकड़ लिया मैंने तो। देखो जगह जगह पे ऐसे ना लड़कियाँ या औरतें खड़ी हुई है बोर्ड ले लेके, जैसे आइसक्रीमों के और भी रेस्टोरेंट्स वगैरह वालों के। तो फुल प्रमोशन चल रहा है रोड के बीच में। तो वो सामने जाना है मुझे, आपको दिख रही है सीढ़ियाँ सामने, इसलिए भीड़ है भाई, वहाँ ही जा रहे हैं लोग ना सब। और ये पता नहीं क्या बिक रहा है भाई यहाँ पे, ऑब्वियसली वेज तो नहीं है, कुछ नॉन वेज ही है। सैंपल खिला रहे हैं देखो सबको, मैं तो नहीं खा सकता भाई, पर बिक रहा है बहुत। बहुत टूरिस्ट आए हुए भाई यहाँ पर ना, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी। वो लगा हाँ होंगे लोग, पर इतने ज़्यादा भाई हद ही हो गई, खतरनाक लेवल की भीड़ है। तो भाई ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हो, इसका नाम है रूइंस ऑफ सेंट पॉल। ये ना भाई एक 17th सेंचुरी का चर्च था जो 1835 में डिस्ट्रॉय हो गया था आग लगने की वजह से, जिसकी वजह से इसका जो फ्रंट फैसाड है ना, यानी कि सामने का हिस्सा सिर्फ वो बचा, और पीछे का पूरा चर्च गायब हो गया, देख सकते हो आप। और अब ये भाई एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इस तरह से देखो इसका रास्ता है, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आप टॉप तक जा सकते हो। बट भाई कितना मस्त होगा ये पीछे से भी, है ना। जब इसका फ्रंट देखो कितना क्रेजी लग रहा है, बताओ क्या ही आग लगी थी कि फ्रंट रह गया, पीछे का सब कुछ ही गायब हो गया भाई।
कुछ है ही नहीं पीछे, दिखाता हूँ आपको चल के। ये देखो भाई बिल्कुल एंट्रेंस पे आ चुका हूँ मैं, अभी अंदर जाऊँगा भाई, पीछे है ही नहीं कुछ, सब गायब, सिर्फ गेट ही है आगे का जो है। और टिकट विकट कुछ नहीं है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाओ अंदर घूम फिर के आ जाओ। कितनी ग्रैंड एंट्रेंस है भाई, थोड़ा तो वो ये रेनोवेट करा हुआ है अभी इन्होंने फिलहाल, और अंदर जाके ये नया स्ट्रक्चर बना दिया है कुछ तो, म्यूजियम की तरह है शायद। बाकी इस जगह पे पहले चर्च हुआ करता था, बताओ नामो निशान ही खत्म हो गया। ये कुछ इन्होंने अभी साइड में प्रिजर्व करके रखी हुई है उस टाइम के पत्थर वगैरह शीशे के अंदर ना, तो इस तरह से यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर हुआ करता होगा। हाँ लिखा भी हुआ है देखो, कबर भी है यहाँ पे, ओरिजिनल पेविंग भी है। तो ये है फ्रंट फेसाड का बैक वाला हिस्सा कुछ इस तरह का, बताओ, और सब कुछ खत्म। अब यहाँ पे आपको टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिखेंगे अंदर, और जो इन्होंने नया स्ट्रक्चर बना रखा है अंदर म्यूजियम टाइप का, ये सब दिखेगा एरिया। तो ये सारी साइट्स इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई है। ऑडियो गाइड आप यहाँ पे सुन सकते हो, पता चल जाएगा कहाँ क्या 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 है। तो देखो काफ़ी लोग जो है यहाँ पे खड़े हुए लाइन लगा के, किस चीज़ के लिए पता नहीं, देखते हैं भाई आगे जाके ऐसा क्या है, लाइन लगा के खड़े हैं जो लोग। एंट्रेंस है किसी चीज़ के अंदर जाने की ना, कुछ तो कॉम्प्लेक्स है भाई, अभी पता नहीं लोग रखी है एंट्रेंस, खड़े तो हुए लोग, छोड़ो मैं क्या जाऊँगा। ऐसी देखो इधर भी है, पुरानी फोटोज वोटोज लगी हुई है, कैसे होता था चर्च दिखाता हूँ। ये देखो भाई 1970 की है ये फोटो, ये 1930 की है, 1890 की है। तो ये देखो 1834 की फोटो है, ये आग लगने से 1 साल पहले की। तो इस तरह का हुआ करता था ये पूरा कॉम्प्लेक्स। और इसके फसाड में भी देखोगे ना भाई, काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, मतलब आपको काफ़ी सारे स्टैचूज तक देखने को मिलेंगे इसके फ्रंट में। हालांकि अब तो ये आग लगी थी तो उसकी वजह से काफ़ी वो हो गया है, बट ओवरऑल वैसे देखोगे तो भाई बहुत सुंदर हुआ करता होगा उस टाइम पे भी। देखो बाहर से भी कहीं कहीं से तो टूटा हुआ है, और ये काला काला जो आपको दिख रहा है ये आग लगी थी उसी के निशान है सारे। देखो ये सारी मोल्डिंग जो बनी हुई थी ये सब टूट गई है इसकी, कुछ कुछ जगहों पे अभी भी सही है वो सामने, लेकिन इस वाले पिलर की टूट गई, उस वाले पिलर की काफ़ी टूट गई। फिर ये जो लोहे का इन्होंने लगाया हुआ है, ये शायद से मजबूती देने के लिए लगाया हुआ है, इसको बाद में लगाया होगा जब रेनोवेशन हुई होगी ना, तो देखो, वरना ये फ्रंट भी गिर जाता अगर इसको भी पीछे से स्टैंड वैंड लगा के अच्छे से रोकते नहीं तो। भीड़ भी तगड़ी है यहाँ पे, देख सकते हो आप। तो बस ये ओल्ड टाउन इतना ही था भाई, 2-4 जगह ही थी यहाँ पे घूमने की। अब चलते हैं फटाफट से खाना खा लेते हैं। और वो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ग्रैंड लिस्बो लिखा है जिसमें, ये भाई यहाँ की काफ़ी पॉपुलर एक कसिनो भी है और एक तरह से बिल्डिंग भी है। ये भी आप गूगल पे मकाऊ सर्च करोगे ना तो ये बिल्डिंग ज़रूर आती है इस तरह की। और इन्हीं का जो कसिनो लिस्बो है ना, वो सबसे ओल्ड कसिनो है यहाँ का, या मतलब फर्स्ट आप बोल सकते हो एक तरह से। यहाँ से देखो भाई, भीड़ देख के पता चलेगा भाई साहब, ऐसा लग रहा है चींटियाँ है वो, छोटी छोटी है ना। देखना भाई उस वाले एरिया में इतनी भीड़ थी, और जरा सा 2 गली आगे क्या आया, खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल यहाँ पे। तो इंडियन रेस्टोरेंट आने ही वाला है, बस 300 मीटर रह गया है। ये देखो भाई होटल, हॉस्पिटल है ये, ओ तेरी कितना बढ़िया हॉस्पिटल लग रहा है। ओ भाई नाई की दुकान भी मिल गई, अगर ये काटते होंगे ना लड़कों का तो मैं बाल भी कटवा ही लूँगा साथ साथ। और ये आ गया भाई इंडियन रेस्टोरेंट, मोती पैलेस के नाम से खुला हुआ है। चलो बढ़िया, लेट्स गो। तो भाई ये मेन्यू आप देख सकते हो, ऑब्वियसली मकाऊ महंगा है तो खाना भी महंगा ही होगा। मतलब आपको नॉर्मल अगर मैं सब्जी दिखाऊं तो देखो, मखनी पनीर 100 हांगकांग डॉलर यानी 1000 रुपये, 1100 रुपये की प्लेट है। और चपाती हो गई लगभग 180 रुपये की, नान हो गए लगभग 500 रुपये का। तो रेट तो महंगे है ऑब्वियसली, बट कोई नहीं, एक ही दिन खाना है। चलो जी खाना खा लिए पेट भर के, अब मैं ढूंढ रहा हूँ कोई टैक्सी। जैसे कि बताया अब तो चलती नहीं है, चलते फिरती टैक्सी रोकनी पड़ेगी हाथ दे के, और फिर अपना होटल चलते हैं। भाई साहब 20 मिनट हो गए, टैक्सी नहीं आ रही कोई। 2-4 टैक्सी निकली है, वो भी उसमें कोई बैठा हुआ था। ये तो बड़ी समस्या है यार, बिना ऐप के टैक्सी ढूंढना। तो देखते हैं भाई, थोड़ी देर और ट्राई करता हूँ, वरना कुछ और सोल्यूशन देखूंगा फिर। देखो भाई टैक्सी तो जा रही है, सब में लाल है आगे, मतलब कि ऑक्यूपाइड है, बैठा हुआ है कोई। जिसमें भी ग्रीन दिखेगा वो रोकूंगा मैं, पर दिख ही नहीं रही कोई ग्रीन। तो भाई देखो इस तरह के ना टैक्सी स्टैंड बने हुए हैं, यहाँ पे आके टैक्सी रुकती है, यहाँ से आप ले सकते हो। अब ये टैक्सी स्टैंड है कहाँ आसपास, वो आपको पैदल ढूंढना पड़ेगा। मुझे 2 किलोमीटर चल के आना पड़ा लगभग। देखो इस तरह का टैक्सी स्टैंड बना होता है, बोर्ड लगा ना। अब ये उतरेंगे फिर चढ़ेंगे एक एक करके। लो भाई एक और आ गई है टैक्सी। चलो जी होटल आ गया हूँ, और इस बार लगे टैक्सी में $107, 1200 रुपये लगभग। तो भाई आज तो टैक्सी में ही मेरे 3-3.5 हज़ार रुपये लग गए सब मिला मिलू के, और 3:30 बज चुके हैं होटल आते आते। अब तो वैसे भी चेक इन दे ही देंगे भाई हैं। इन्होंने तो 2 बजे बोला था, मैं 3:30 बजे आया हूँ। चलो जी भाई चेक इन हो गया है, और इन्होंने $70 डिपॉजिट भी रखवाया मेरे से। मतलब वो यहाँ के 500 हांगकांग डॉलर मांग रहे थे, पर मेरे पास इतने थे नहीं, तो मैंने डॉलर में पे कर दिया। अब ये रिफंड मिल जाएगा कल मुझे पूरा। ये देखना भाई इनका पूरा टेबल ही खुल जाता है ना, बड़ा मस्त सा। वैसे पता नहीं चलता कि ये खुलता होगा, पर खुल जाता है ऐसे।
चलो जी लगेज मिल गया, थैंक यू। You're welcome. लिफ्ट लेते हैं भाई, 8th फ्लोर पे मिला अपने को रूम। हाँ थोड़ी देर सोऊंगा भाई, अब लगभग 2-3 घंटे, फिर यहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करेंगे चल के। और आज मैंने एक बजट भी बनाया है, उतना बजट मैं कसिनो में खेलने वाला हूँ। अब उससे ज़्यादा अगर हारूंगा तो नहीं खेलूंगा, निकल जाऊंगा। हो सकता है उतने में जीत भी जाऊं, तो जीत गया तो निकाल के भाग जाऊंगा, वही ज़्यादा वो नहीं करूंगा। क्योंकि ना लोग लालच कर जाते हैं ऐसी सिचुएशन में कि अगर वो हारने लगते हैं ना, तो फिर वो क्या करते हैं भाई, खेलते रहते हैं कि किसी तरह रिकवर हो जाए। उस चक्कर में वो और हारते रहते हैं। या फिर कोई अगर जीत जाता है तो और जीतने के लालच में खेलता रहता है, फिर जितने होते हैं वो सब हार जाता है। तो वो चीज़ मुझे नहीं करनी। बस जीत गया, अगर मान लो मेरे को $100 यूज़ करने हैं आज, तो अगर मैं $100 में $500 जीत गया तो मैं 500 लेके निकल लूँगा। पर अगर मेरे $100 पूरे डूब गए तो मैं तब भी निकल लूँगा, मैं खेलूँगा नहीं। और ये देखो भाई, यहाँ से क्या मस्त मस्त होटल्स है यार, मतलब जिनका पैसा हो मकाओ आके खूब उड़ाओ। मेरा तो जितना बजट था भाई उसी हिसाब से रूम ले लिया मैंने, इससे ज़्यादा का तो लेना मतलब फ़ायदा ही नहीं था। 9,000 रुपये से ऊपर। 804 इधर तो नहीं है, इस तरफ होगा यार। एक तो एक कारपेट बिछा देते हैं ना, ये ट्रॉली बैग चला ही नहीं जाते इनमें। तो जी इस तरह का रूम है अपना, यहाँ कार्ड लगाना है, खुल जा। थोड़ी पुरानी सी प्रॉपर्टी है, मतलब वैसे साफ़ सुथरी है। ये क्या कार्ड तो लगा हुआ है, अच्छा देखो वैसे कारपेट अच्छे खासा साफ है, बस थोड़ा वही है पुराने जमाने का बना है। जैसे ये वुडन वाले टेबल टूबल पहले चलते थे ना। टीवी देखो कितना मोटा सा टीवी है ना। फिर 2 सिंगल बेड लगे हुए भाई। मैं चाहता था कि मेरे को एक ही बेड मिल जाए, बड़ा बट मिला नहीं। यहाँ पे भाई 2 चेयर टेबल, एंड इधर देख सकते हो आप भाई पूरा नज़ारा। तो नज़ारा तो अच्छा है यार, वो देखो स्काई लाइन दिख रही है मकाऊ की ना, बढ़िया। और यहाँ पे पानी पानी है पूरा, अच्छा व्यू है ओवरऑल। जैसे कि मैंने बताया 9,000 रुपीज़ पर नाइट में मुझे पड़ा है कमरा। एसी लगा हुआ है, चलो बढ़िया भाई। इसके अंदर फ्रिज होगा, केटल है, अलमीरा है यहाँ पे। ये बाथरूम है, बाथ टब दे रखा है इसमें भाई, लग्जरी तो मिल रही है। बाथ टब है यहाँ पे, वॉश बेसिन। इधर हो गया अपना टॉयलेट सीट, यहाँ पे भी भाई प्रेशर जेट नहीं है। चलो कोई गल नहीं भाई, फटाफट से अब रेस्ट करते हैं और ख़त्म करता हूँ इस वाले ब्लॉग को। अगला ब्लॉग मिस मत करना, आपको गैम्बलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड दिखाने वाला हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फ्लिपकार्ट। बाय। I saw the city passing by my window, was in the crowd but I felt so alone. Looked at my phone like every other second, my future was blurry.